हो गया कि आपको आर फेज से करंट आएगा, वाई फेज से करंट आएगा, वी फेज से करंट आएगा। और यहाँ पे सभी को ये ज्ञात है कि जो तीनों फेज होते हैं, जो तीनों फेज होते हैं वो आपके एक दूसरे से एक 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं। ये मान ले रहे हैं आर फेज है, ये मान ले रहे हैं वाई है, ये बी है। तो आर वाई के कितने का फेज डिफरेंस होगा 120 डिग्री का, वाई और बी के बीच कितने का होगा 120 डिग्री का, और बी और आर के बीच कितना होगा 120 डिग्री। अब इनके बीच 120 अंश होने के कारण तो ये प्रत्येक आप कहोगे सर आर वन दिखा तो वाई वन दिखा देना चाहिए, नहीं भाई। तो आर वन और वाई वन के बीच 120 अंश का क्या होना चाहिए, कलांतर या फेज डिफरेंस होना चाहिए, कलांतर या एक या फेज डिफरेंस होना चाहिए 120। फिर आपका वाई वन और बी वन के बीच भी कितना होना चाहिए 120 अंश का होना चाहिए। इसी प्रकार बी वन और आर वन के बीच 120 अंश का फेज डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए इनको एक के बाद एक हमने उनको आर वन और जो बी वन और वाई वन टर्मिनल है उनको दिखाया गया। क्लियर बातें हो गई यहाँ तक। अब हमको क्या काम करना है, इनको जैसे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे 3 फ्लक्स उत्पन्न होगा। आर फेज में आपका फाई आर फ्लक्स होगा, वाई फेज में आपका फाई वाई फ्लक्स होगा, बी फेज में आपका फाई वी फ्लक्स उत्पन्न होगा। 3 फेज है, 3 फ्लक्स उत्पन्न होंगे। तो आपका जो फाई आर फ्लक्स है, अगर हम मान ले रहे हैं यहाँ पे फाई आर फ्लक्स इसमें जाएगा, इसमें आपका फाई वाई फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसमें आपका फाई वी फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि 3 सप्लाई है 3 फ्लक्स होंगे। तो फाई आर अगर मान ले रहा है ये आपका है फाई एम साइन थीटा है, ऐसा मान ले रहा है। और जो फाई वाई है वो हम मान ले रहा है फाई एम फाई